नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निष्कासित भाजपा विधायक यत्नाल ने कर्नाटक में हिंदू पार्टी शुरू करने की संभावना का दिया संकेत। कर्नाटक में भाजपा 2 अप्रैल से सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन की बना रही है योजना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कही ये बात। 2024 मुख्यमंत्री पदक सूची तैयार, 197 अधिकारियों व कर्मियों को दिया जाएगा सम्मान। मैसूर में दोस्तों के साथ नदी में तैरने गए 2 छात्र डूबे। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC की ओर से BMRCL के 5 एलिवेटेड स्टेशनों को प्लैटिनम पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। आज रविवार 30 मार्च को बीदर शहर के IB में भालकी तालुके के पूर्व काउंसलर व भालकी ईदगाह के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलीम के नेतृत्व में प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए बीदर जिले के भालकी तालुके के पूर्व काउंसलर व भालकी ईदगाह के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलीम ने अपने समय में किए गए कामों के बारे में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पुराज का कवरेज देता हूं। मैं आज के दिन आपके सामने इस टीवी के सामने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 21/2/2025 को जुम्मा के दिन मैं ईदगाह कमेटी की सदारत से इस्तीफा दिया हूँ। और इस्तीफा इसलिए दिया हूँ कि ईदगाह में जो भी काम था कंप्लीट करके वो काम आज इस्तीफा देने की मेरी मजबूरी भी दे दिया हूँ, क्योंकि ईदगाह एक गवर्नमेंट लैंड में उसका सर्वे नंबर 411 था। 28 एकड़ जमीन ईदगाह की थी। वो केस बहुत ज़माने से लड़ते आ रहे थे हमारे बुजुर्गों ने। मैं भी उसको कंटिन्यू करते रहा, लेकिन केस हमारे खिलाफ हुआ। मैं हाईकोर्ट में भी जाके अपील करा। हाईकोर्ट से अपील करने के बाद भी हमारे मुखालिफ हुआ। अच्छा काम करो, आने वाले भी वो उसके चलना होगा हमारे लिए। आने वाले आगे सदर को क्या मैसेज है सर आपका? हमारा वही उनके तरह से अच्छा काम करना बोल के सबको लेके चलना। हमारा ईदगाह में तो कुछ काम ही नहीं। ईदगाह में क्या नया ईदगाह बनने का है, बाकी का तो काम कुछ नहीं का होगा। कंपाउंड हो गया है, सब गेट हाउस सब बैठे, फंड भी आया हुआ है, 55 लाख रुपए का फंड आया है। तो आगे के सदर साहब काम करना होगा। शुक्रिया। भाजपा से हाल ही में निष्कासित बागी विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने रविवार को संकेत दिया है कि यदि भगवा पार्टी बीवाई विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष पद पर जारी रखने का फैसला करती है और उनके पिता BS येदियुरप्पा की वंशवादी राजनीति का समर्थन करती है तो कर्नाटक में एक नई हिंदू पार्टी शुरू करने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह भाजपा के खिलाफ नहीं है, जिसे वह अब भी मां मानते हैं, और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वह उनके सहयोगी एक नई पार्टी की आवश्यकता पर जनता की राय एकत्र करना शुरू करेंगे और उन्होंने विजयदशमी पर इसके अस्तित्व में आने की संभावना का संकेत दिया। उन्होंने बार बार कहा कि उन्हें राज्य भर के हिंदू कार्यकर्ताओं से संदेश मिल रहा है, जिसमें कर्नाटक में हिंदू पार्टी बनाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदू वर्तमान राज्य भाजपा के अधीन सुरक्षित नहीं है, जिस पर उन्होंने CM सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। भाजपा ने दूध की कीमतों में वृद्धि, अपने 18 विधायकों के निलंबन और सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण के खिलाफ 2 अप्रैल से श्रृंखलाबंद विरोध प्रदर्शन की शनिवार को घोषणा की। पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे फ्रीडम पार्क में दिन रात का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विजेंद्र ने कहा इसमें सभी भाजपा विधायक, पूर्व विधायक, पराजित उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भाग लेंगे। फिर 4 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर, 5 अप्रैल को मंडलों में विरोध प्रदर्शन होंगे। 2 अप्रैल को भाजपा विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने 18 विधायकों को निलंबित करने के फैसले के खिलाफ विधानसभा परिसर में केंगल हनुमंतैया की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन भी करेगी। विजेंद्र ने कहा कि स्पीकर का तानाशाही रवैया गलत और संविधान विरोधी है। हम स्पीकर को ज्ञापन देंगे जिनका फैसला निलंबित विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के जनादेश के खिलाफ है। कर्नाटक राज्य गृह विभाग ने वर्ष 2024 के लिए मुख्यमंत्री पदक प्राप्तकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है और कुल 197 अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सम्मान दिए जाने को मंजूरी दी है। यह पदक कर्तव्य और सेवा के प्रति समर्पण के सम्मान में दिया जाता है। पदक प्राप्त करने वाले प्रमुख अधिकारियों में बेंगलुरु जिले के पुलिस अधीक्षक ACP CK शामिल हैं। बाबा CID SP अनूप शेट्टी और हावेरी जिले के SP अंशु कुमार शामिल थे। इसके अलावा इस सूची में 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और 12 सहायक पुलिस आयुक्तों ACP और पुलिस उपाधीक्षक DYSP का चयन किया गया है, जिससे पदक प्राप्त करने के लिए चुने गए लोगों की कुल संख्या 197 हो गई है।
मैसूर के टी नरसिंहपुरा तालुके के मेदनी गांव के श्रीराम कच्चे में नदी में उतरे 5 दोस्त में से 2 डूब गए हैं। मृतक छात्र भरत 17 वर्षीय और लिखित 18 वर्षीय है, जो कोलेगल के मूल निवासी है। कोलेगल कस्बे के मनसा कॉलेज में पीयूसी की पढ़ाई कर रहे और हाल ही में परीक्षा देने वाले 5 छात्र भरत, लिखित, अक्षय, डैनियल और भरत शनिवार दोपहर पिकनिक मनाने के लिए मेदिनी श्रीराम बांध गए थे। भरत और लिखित नदी में खेल रहे थे। अचानक उनका पैर पानी में फिसल गया। चूंकि दोनों में से कोई भी तैर नहीं सकता था, इसलिए वे खतरे से बच नहीं पाए और डूब गए। आशंका है कि पानी का दबाव अधिक होने के कारण उन्हें तटबंध के गेट के अंदर से नदी में धकेला गया होगा। इसी तरह पुलिस ने गेट के पास और गेट के नीचे नदी के किनारे भी तलाशी अभियान चलाया। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संपूर्ण पंचमसाली समुदाय को यत्नाल को नहीं सौंपा गया है। मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कुडल संगम पीठ के जगतगुरु बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 13 अप्रैल को बेलगाम में यत्नाल के पक्ष में आयोजित विरोध प्रदर्शन व्यक्तिगत था। शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह मेरे दिल को दुख पहुंचाता है कि आपने कहा कि पंचमसाली के 80% लोग भाजपा में। सर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम सभी ने गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से पंचमसाली संघर्ष में भाग लिया। उन्होंने यह कहते हुए अपना असंतोष व्यक्त किया कि लिंगायत पंचमसाली लोगों के कारण ही कांग्रेस के विधायक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों सहित अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जीत पाए। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी की ओर से बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीएमआरसीएल को एमआरटीएस एलिवेटेड स्टेशन श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित प्लैटिनम रेटिंग पुरस्कार दिया गया है। ग्रीन बिल्डिंग को प्रमाणित करने वाली आईजीबीसी सर्वोच्च संस्था यह पुरस्कार 5 स्टेशनों रीच 4B, कोननकुंटे क्रॉस, दोड्डकलासंद्रा, वज्राहल्ली, तलघट्टापुरा और सिल्क इंस्टीट्यूट को दिया गया। आईजीबीसी ने उन इमारतों को इसमें शामिल किया जो विभिन्न मापदंडों पर टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का पालन करती हैं, जिनमें शामिल हैं ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, टिकाऊ निर्माण सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और बढ़ी हुई इंडोर पर्यावरण गुणवत्ता। 5 दशक लंबे राजनीतिक करियर में यह उनकी आखिरी पारी है। जब क्या था सांधा नाना जप्पा राजन्ना ने हाल ही में विधानसभा में यह कहकर भानुमति का पिटारा खोल दिया कि उन्हें हानिटा पे फंसाने की कोशिश की गई थी। इन सनसनीखेज दावा जिसने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल ला दिया। संभवतः राजन्ना द्वारा कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने पदार्पण में बनाई गई सबसे बड़ी सुर्खियां हैं। यह उनके करियर का सर्वोच्च सर्वाधिक पद है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1970 में कांग्रेस के तालुक स्तर के सचिव के रूप में की थी। 73 वर्षीय राजन्ना ने 20 मार्च को विधानसभा में अपनी मधुर आवाज में कहा, कई लोग कहते हैं कि कर्नाटका में हनी ट्रैप के लिए एक फैक्ट्री है। मेरे पास सबूत है कि मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की गई है। कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर स्थित मशहूर अभिनेता डॉक्टर राजकुमार का गांव मैसूर क्षेत्र के पर्यटन स्थल में तब्दील हो सकता है अगर हनूर विधायक की योजना साकार होती है। चामराजनगर जिले के हनूर तालुक में सिंगनलूर डॉक्टर राजकुमार का पैतृक स्थान है। विधायक एमआर मंजुनाथ ने कहा कि सिंगनलूर गांव में सिंगनलूर
पुट्टास्वामैया उनके बेटे डॉक्टर राजकुमार और पोते पुनीत राजकुमार के नाम पर एक संग्रहालय स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। वह हाल ही में हनूर कस्बे के सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय में जनपद साहित्य परिषद और कन्नड़ साहित्य वेदिके की तालुका इकाई द्वारा आयोजित जनपद उत्सव, लोकगीत महोत्सव और जनपद सीसी लोकगीत परिसंपत्ति पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। निष्कासित भाजपा विधायक यत्नाल ने कर्नाटक में हिंदू पार्टी शुरू करने की संभावना का दिया संकेत। कर्नाटक में भाजपा 2 अप्रैल से सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन की बना रही है योजना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कही ये बात। 2024 मुख्यमंत्री पदक सूची तैयार, 197 अधिकारियों व कर्मियों को दिया जाएगा सम्मान। मैसूर में दोस्तों के साथ नदी में तैरने गए 2 छात्र डूबे। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC की ओर से BMRCL के 5 एलिवेटेड स्टेशनों को प्लैटिनम पुरस्कार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।